ऑलराइट, तो हमने देखा कि कैसे हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है और उसका ग्रे मैटर है, ठीक है, ग्रे मैटर है उसके अंदर प्रेजेंट हैं, हमारे ग्रे मैटर के अंदर प्रेजेंट हैं, दैट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड पार्ट एंड ओके। स्पाइनल कॉर्ड एच शेप स्ट्रक्चर है, एच शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, जो अंदर प्रेजेंट है यहाँ पे लाइक दिस। इसके अंदर एच शेप, बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर भी कई बुक्स में बोला जाता है, एंड एच शेप स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है। ओके, ठीक है जी। तो हमने देखा कि ग्रे मैटर सेंटर में प्रेजेंट है, दिस इज ग्रे मैटर, एंड यहाँ पे आ रही हैं हमारी सेंसरी जो एफरेंट नर्व्स हैं, सेंसरी एफरेंट नर्व्स, और इसको अंटीरियर पार्ट से बाहर निकल रही हैं हमारी इफरेंट नर्व्स। इफरेंट नर्व्स जो हैं वो हमारा अंटीरियर साइड से, ये अंटीरियर साइड है आगे वाली साइड, और ये पोस्टीरियर साइड। इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से, इसको और ज़्यादा अच्छे वे से समझने के लिए हमारे पास हमने खुद एक मॉडल प्रिपेयर किया है। आई होप आपको ये समझ भी आएगा और आपके अंदर जो आपके इसको और बेटर वे से समझने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। 45 सेंटीमीटर लॉन्ग पार्ट है, ठीक है जी, 45 सेंटीमीटर लॉन्ग पार्ट, और इसके जो है हमारी ए फॉर अंटीरियर साइड, ए फॉर जो अंटीरियर साइड है यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा अंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक है। अंटीरियर मीडियन फिशर, यहाँ पे एक कट है जिसके अंदर स्पाइनल नर्व्स जो हैं, स्पाइनल आर्टरीज जो हैं वो अपना एंटर कर रही हैं, और ये पार्ट जो है काफ़ी शॉर्ट है। अंटीरियर मीडियन फिशर जो है ये काफ़ी शॉर्ट है, ठीक है। तो हमने देखा ये अंटीरियर साइड, और अगर हम इसका कट सेक्शन, क्रॉस सेक्शन देखें तो हम देखेंगे दैट इट इज़ हैविंग ए एच शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे ग्रे मैटर प्रेजेंट है और सराउंडिंग में प्रेजेंट है वाइट मैटर। जो हमने लेटर एच लिखा हुआ है दैट इज़ दी ग्रे मैटर, एंड ऑन दी लेटरल साइड इज़ प्रेजेंट वाइट मैटर, ठीक है जी। ये है हमारा अंटीरियर मीडियन फिशर जो कि लेंथ में शॉर्ट है। जब बात करते हैं हम पोस्टीरियर फिशर की, पोस्टीरियर मीडियन फिशर काफ़ी लेंथ में जो है लंबा है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन दी पोस्टीरियर साइड। अब ये अंटीरियर साइड और ऐसे स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे अंदर यहाँ पे ऐसे लगी हुई है, और इसके क्रॉस सेक्शन में क्या प्रेजेंट है, एच शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, एंड स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है, राइट। और यहाँ से ऐसे निकल रही हैं बाहर, यहाँ से ऐसे बाहर निकल रही हैं, दैट इज़ दी स्पाइनल नर्व्स, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी बॉडी को कंट्रोल कर रही हैं। कहाँ पे कंट्रोल हो रहा है ये कंट्रोल हो रहा है हमारा ग्रे मैटर के ऊपर, ऑल राइट। तो हमने देखा दैट स्पाइनल कॉर्ड इज हैविंग बोथ ग्रे मैटर एंड दी वाइट मैटर, ठीक है, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर सेम लाइक दी ब्रेन। सो अब हम देखेंगे अबाउट दी वाइट मैटर। ये वाला जो हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड का, लेट मी इसको हम जो है ब्लैक कर देते हैं ग्रे मैटर को, ओके। एच शेप स्ट्रक्चर ग्रे मैटर सेंटर में प्रेजेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में अबाउट दी वाइट मैटर। ये वाला जो वाइट मैटर है ये क्या चीज़ है और ये इसका क्या फंक्शन है, ठीक है। वाइट मैटर के भी इसके भी 3 कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, यानी कि एक तो हमारा यहाँ पे हम इसको रेड कलर से इंडिकेट करेंगे, वाइट हमारा जो है वाइट मैटर, एक तो अंटीरियर पार्ट, ठीक है, एक पोस्टीरियर पार्ट, और 2 हो गए इसके लेटरल साइड्स, ठीक है। ए फॉर इंटीरियर आगे, ए फॉर आगे, पी फॉर पीछे पोस्टीरियर, और लेटरल साइडों पे भी वाइट मैटर है, ऊपर भी यानी पोस्टीरियर पिछली साइड, और अंटीरियर भी वाइट मैटर के कॉलम जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और इसके अंदर प्रेजेंट हैं हमारे असेंडिंग, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे वाइट मैटर के अंदर, असेंडिंग है, यानी कि यहाँ से,
ठीक है, यहाँ पे समझते हैं इसको। ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन, एच ग्रे मैटर, और यहाँ से हमारे जो ट्रैक्ट्स हैं, एक्सॉन्स हैं, वाइट मैटर से एक्सॉन्स जो हैं वो ऊपर की तरफ असेंड करते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ असेंड कर रहे हैं, तो असेंड करके कहाँ पे जाएंगे, हमारी ब्रेन की तरफ। ठीक है, हमारे ब्रेन की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, तो वाइट मैटर से जो हमारे असेंडिंग कॉलम्स हैं, ऊपर की तरफ जाने वाले कॉलम्स हैं, ये मूव कर रहे हैं ब्रेन की तरफ। ठीक है, ब्रेन की तरफ। अभी आपने यहाँ पे याद रखना है कि मोटर नर्व्स आगे से निकल रही हैं ऐसे, ठीक है, और हमारी जो सेंसरी नर्व्स हैं वो यहाँ से एंटर कर रही हैं। इनका तो काम ग्रे मैटर के साथ है, बट वाइट मैटर में क्या चल रहा है, वाइट मैटर में हमारे असेंडिंग कॉलम्स, असेंडिंग फाइबर्स, रेशे हैं जो सीधा यहाँ पे जा रहे हैं। अब हम इसको यहाँ पे समझते हैं। ठीक है जी, एच शेप, और एच का तो चलो काम यहाँ से ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ वाइट मैटर की, जो कि सीधे ट्रैक्ट्स जो हैं, लंबे रेशे जो हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा तक जा रहे हैं। ऑलराइट, सभी को क्लियर है इसके बारे में? एवरीथिंग क्लियर अबाउट द ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर? देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस। कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। अब ये जो लंबे ट्रैक्ट्स फाइबर्स हैं, सेंसरी फाइबर्स हैं, एक बात याद रखनी है आपने, ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये लेके जाते हैं जी हमारे सेंस को लेके जाते हैं ऊपर, मैसेज को ऊपर लेके जाते हैं। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का वाइट मैटर है, यहाँ से रेशे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। क्लियर है जी बात? ठीक है, अभी अब हमने ग्रे मैटर और वाइट मैटर के चक्कर में नहीं पड़ना। हमने ये बात याद रखनी है दैट अभी हम फोकस कर रहे हैं ऑन दी वाइट मैटर। तो वाइट मैटर से हमारे जो नर्व फाइबर्स हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं, इनको ट्रैक्ट्स भी बोला जाता है, असेंडिंग ट्रैक्ट्स, रास्ते, ठीक है, नर्व्स भी बोलते हैं इनको, फाइबर्स भी बोलते हैं, एक्सॉन फाइबर्स, सेंसरी फाइबर्स भी बोलते हैं। तो असेंडिंग फाइबर्स जो हैं ये यहाँ से हमारे ब्रेन की तरफ, ठीक है, क्या लेके जा रहे हैं, दे आर असेंडिंग टूवर्ड्स द ब्रेन, ब्रेन की तरफ असेंड कर रहे हैं, एंड उसके ब्रेन के पास क्या लेके जा रहे हैं, ये सेंसरी इनपुट लेके जा रहे हैं। बॉडी के डिफरेंट हमारे पार्ट्स से हमारी इंफॉर्मेशन जो है ये फाइबर्स ब्रेन की तरफ जो है लेके जा रहे हैं। ठीक है, सेंसरी नर्व फाइबर्स के बने हुए हैं और हमारे ब्रेन की तरफ क्या लेके जा रहे हैं, सेंसरी इनपुट। ठीक है, और जैसे जैसे ये हमारे रेशे हैं, फाइबर्स हैं जो वाइट मैटर से ब्रेन की तरफ जा रहे हैं, अलग अलग नाम हैं इनके, और जहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं वैसे ही इनके नाम हैं। जहाँ से ये स्टार्ट होते हैं वैसे ही इनके नाम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें, दिस इज़ दी ब्रेन, ओके, ब्रेन, सेरेब्रम, ठीक है जी, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स, एंड हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में इसको, स्पाइनल कॉर्ड को समझने के लिए, ठीक है, इजीली समझने के लिए हम इसको बड़ा बना लेते हैं। ओके, ब्यूटीफुल स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी एच शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो है वाइट हमारा मैटर से जो हमारे फाइबर्स हैं वो जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आके ये क्रॉस करते हैं, एट दी हाइपोथैलेमस पे आके ये क्रॉस कर रहे हैं। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ओके जी, तो हमने देखा कि वाइट मैटर से कैसे जो लंबे रेशे हैं, असेंडिंग कॉलम्स हैं, ऊपर की तरफ जाने वाले, ए फॉर असेंडिंग, ये ऐसे वहाँ पे जाके इधर से उधर, उधर से इधर नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है, नेटवर्क बना रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड से इनपुट जो है, मैसेज जो है, वो हमारा ब्रेन की तरफ जा रहा है, और जहाँ से ये स्टार्ट होते हैं, जहाँ से ये स्टार्ट होते हैं वहीं से वैसा ही इनका नाम रखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, स्पाइनोथैलेमिक, ठीक है, बुक में दिया हुआ है स्पाइनोथैलेमिक, ठीक है, यानी कि
स्पाइनो से, स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ, थैलमिक मतलब हमारे थैलमस के बीच में से होके जा रहा है, स्पाइनो थैलमिक पाथवे। ठीक है, पाथवे का मतलब यहाँ पे क्या है, पाथवे का मतलब है यहाँ पे रास्ता, थैलमस के बीच में से, थैलमस के पास में से होके जा रहा है स्पाइनो थैलमिक पाथवे। स्पाइनो थैलमिक पाथवे ये हमारा स्पाइनो थैलमिक पार्ट है। एंड यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, आप इसको साथ साथ नोट करते जाइए, स्पाइनो थैलमिक पाथवे। ठीक है, रीढ़ की हड्डी से होता हुआ थैलमस और फिर हमारे ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पास में ये पॉइंट जो है जी वो आ रहा है। दिस इज स्पाइनोथैलेमिक। क्यों है स्पाइनोथैलेमिक? स्पाइनल से होता हुआ, थैलमस से होता हुआ। उसी तरह प्रेजेंट है हमारे अंदर, वाइट मैटर से स्टार्ट होते हैं रेशे और बना रहे हैं हमारा कॉर्टिकोस्पाइनल तो कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे कहाँ पे है? कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे जो है हमारा सिंपल है, ठीक है जी, बहुत सिंपल पाथवे है। उसमें आपने याद रखना है कि यहाँ पे क्रॉस नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस नहीं होता। और हमारे जो असेंडिंग फाइबर्स हैं वो सीधा ऊपर की तरफ निकल जाते हैं अपनी साइड से। यस, प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली। अपनी साइड से स्टार्ट होते हैं और अपनी साइड की तरफ ही निकल जाते हैं। बट इनको क्या बोलते हैं? जो अपनी साइड से शुरू होते हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू हुए और ब्रेन में अपनी साइड पे ही जाएंगे, अपनी साइड पे ही जाएंगे। इनको बोलते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल, ठीक है, क्योंकि ये सीधा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जा रहे हैं, तो कॉर्टिकोस्पाइनल, ठीक है जी। और दूसरे वाले कौन से हैं? जो हमारे हाइपोथैलेमस में आके क्रॉस कर रहे हैं, उनको बोला जाता है हमारा स्पाइनोथैलेमिक। उनको क्या बोला जाता है? स्पाइनोथैलेमिक। जो क्रॉस करते हैं दे आर स्पाइनोथैलेमिक पाथवे, रास्ते हैं, ठीक है, पाथवे हैं। कई बच्चे पूछते हैं भी ये पाथवे किसके बने हुए हैं, ये रेशे किसके बने हुए हैं? असल में ये रेशे और कुछ नहीं है, नर्व्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर से कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। इसको यहाँ पे समझते हैं हम, ये क्रॉस सेक्शन, दूसरा क्रॉस सेक्शन, तीसरा क्रॉस सेक्शन, फोर्थ क्रॉस सेक्शन, सभी के बीच में हमारा ग्रे मैटर लगा हुआ है, ठीक है। हमने स्पाइनल कॉर्ड को अभी 4 हिस्सों से देख रहे हैं, 4 पार्ट्स में, ठीक है जी। और यहाँ से शुरू हुआ हमारा जो है रेशा ऐसे ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है और यहाँ से ऐसे जाके जो है यहाँ से ऐसे क्रॉस कर रहा है। क्रॉसिंग थोड़ी सी हम सही कर देते हैं, ओके, यहाँ पे और यहाँ पे, राइट। अभी आपको समझ आया कि कैसे हमारे वाइट मैटर से जो असेंडिंग फाइबर्स हैं वो ब्रेन की तरफ ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, असेंडिंग फाइबर्स ब्रेन की तरफ ऐसे जा रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ग्रे मैटर का काम अलग चल रहा है अपना ये वाला, और असेंडिंग फाइबर्स का, वाइट मैटर का काम अलग चल रहा है। ये टॉपिक इजीली बच्चों को समझ नहीं आता, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो हमने देखा कि कैसे यहाँ पे असेंडिंग पाथवे ऊपर की तरफ, A फॉर असेंडिंग, D फॉर डिसेंडिंग, ठीक है, यहाँ पे असेंड कर रहे हैं, ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये कौन से फाइबर्स हुए? असेंडिंग फाइबर्स हुए। डोंट कंफ्यूज, ठीक है, 1-2 बार ये वीडियो देखिए। असेंडिंग फाइबर्स वो फाइबर्स जो वाइट मैटर से सेंसरी इनपुट लेते हुए सीधा किस में जा रहे हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जा रहे हैं। अगर क्रॉस नहीं कर रहे दे आर कॉल्ड कॉर्टिकोस्पाइनल, और अगर क्रॉस कर जाते हैं दे आर कॉल्ड स्पाइनोथैलेमिक पाथवे, ठीक है। तो हमने देखा ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और हमारा वाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। नाउ वी विल सी, अब हम देखेंगे सेंसरी नर्व ट्रैक्ट्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। अब हम बात करेंगे सेंसरी नर्व पाथवेज, ठीक है, सेंसरी नर्व पाथवेज हमारी स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ से सेंस जो है
कहाँ कहाँ से मैसेज जो है वो आता है और कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में इनपुट देते हैं। भाई यहाँ से मैसेज आएगा स्पाइनल कॉर्ड की तरफ और हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड को बताते रहते हैं। ठीक है जी। तो हमने ये जो हमारा चैप्टर है नर्वस सिस्टम, इसको बहुत ध्यान से सुनना भी है, नोट्स भी बनाने हैं और पढ़ना भी है। ठीक है। तो हम अभी देखेंगे सेंसरी नर्व ट्रैक्ट्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एच शेप, हमारा ग्रे मैटर। ओके जी, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ रही हैं? यस, यहाँ पे आ रही हैं सेंसरी एफरेंट नर्व्स। यहाँ पे क्या आ रही हैं? बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ आ रही हैं, ये है मोटर इफरेंट नर्व्स। ठीक है, मेन वर्ड याद रखना है आपने, मेन वर्ड जो है वो याद रखना है। तो जो न्यूरॉन्स ब्रेन की तरफ मैसेज लेके आ रहे हैं उनको बोला जाता है सेंसरी। ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जा रहे हैं उनको बोला जाता है सेंसरी। सेंस करने वाले, पता करने वाले, सेंस करने वाले। ठीक है। तो कहाँ कहाँ से मैसेज आएगा? स्पाइनल कॉर्ड की तरफ कहाँ कहाँ से मैसेज आएगा? पेरिफेरी से आएगा, जो जितनी भी आसपास बॉडी है, सेंटर में स्पाइनल कॉर्ड लगी हुई है, आसपास इसके जितनी भी बॉडी है वहाँ से इनपुट, वहाँ से मैसेज जो हैं वो लगातार लेग्स से, आर्म से, पूरी हमारी थोरेसिक कैविटी, अबडोमिनल कैविटी से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएंगे। ठीक है। और इनको बोला जाता है एफरेंट। ठीक है, ए से एफरेंट, असेंडिंग मैंने अभी बताया। ठीक है, असेंडिंग एफरेंट। और एक और वर्ड है टूवर्ड्स द ब्रेन, ब्रेन की तरफ, सिंपल इंग्लिश वाला वर्ड टूवर्ड्स द ब्रेन। तो ये हमारे सेंसरी जो नर्व्स हैं कहाँ कहाँ से मैसेज लेके आ रही हैं? ये लेके आ रही हैं स्किन में से। ठीक है, सबसे बाहर की तरफ जो है ऑर्गन हमारा स्किन है। ये स्किन जो है पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, वहाँ से रिसेप्टर से, स्किन से मैसेज लेके आ रही हैं नर्व एंडिंग्स। किसके बारे में? हीट के बारे में, बाहर कितनी गर्मी है, कोल्ड के बारे में। ठीक है, प्रेशर के बारे में। मान लीजिए किसी ने गोद में बहुत हैवी बेबी बिठा लिया, गोलू मटोलू सा बेबी बिठा लिया गोदी में, ठीक है ना, अपनी लैप के ऊपर बैग रख लिया अपने कॉलेज का, तो उसका जो प्रेशर है वो फील होगा आपको। ठीक है, टच का जो मैसेज है वो आता है कि मैंने रफ सरफेस को टच किया है और मैंने स्मूथ सरफेस को टच किया है। टच करते हैं ना हम, आपके सेल फोन की स्क्रीन के ऊपर अगर थोड़ी सी भी डर्ट, थोड़ी सी भी जो है मैल प्रेजेंट होगी तो भी आपकी फिंगर टिप्स उसको बता देती हैं ब्रेन को कि मेरे सेल फोन की स्क्रीन अभी रफ सी महसूस हो रही है। और जैसे ही स्क्रीन बहुत साफ होती है तो आपको पता लग जाता है कि आई एम टचिंग स्मूथ सरफेस। वेलवेट को टच करते हैं, मलमल को, ठीक है, तो बड़ा ही वो स्मूथ कपड़ा होता है, बड़ा ही अच्छा फील होता है। कॉटन और थोड़ा फ्रिक्शन वाला कपड़ा है, कॉटराइज, तो आप उनको टच करते हो तो आपको टच की सेंस आती है। तीखी चीज़ को टच कर रहे हो, अपना रफ चीज़ को टच कर रहे हो तो आपको मैसेज आता है। हीट, कोल्ड, टच एंड प्रेशर। हीट, कोल्ड, टच एंड प्रेशर के बारे में हमारी जो है सेंसरी नर्व्स पूरी बॉडी से, लेग्स में से, आर्म्स में से मैसेज लेके ब्रेन की तरफ जाती हैं। ठीक है, एक बात याद रखनी है आपने कि ये जो मैसेज है हमारा यहाँ से एच जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, सेंटर में प्रेजेंट है ग्रे मैटर, और यहाँ से मैसेज ऊपर जा रहा है। ऊपर जाते ही हमारे मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये पॉइंट जो है मेडुला ऑब्लिंगेटा के ऊपर इनकी डेसिकेशन हो जाती है, यानी कि क्रॉसिंग हो जाती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आपकी लेफ्ट साइड पे पेन हो रहा है तो वो कहाँ पे फील होगा? लेफ्ट साइड वाला जो पेन है वो हमारा कहाँ पे फील होगा जी? वो हमारा फील होगा ऑन दी राइट हेमिस्फीयर। उसी तरह अगर आपके लेफ्ट साइड की तरफ पेशेंट के हमारा जो है राइट साइड की तरफ
राइट साइड की तरफ पेन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो मैसेज ऐसे जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा लिवर, उसके लिवर में पेन है, तो यहाँ से मैसेज लिवर से सीधा जाएगा और फील होगा कहाँ पे, इन दी लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर में ये फील होगा। डेसिकेशन हो जाती है, क्रॉसिंग हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह जो हमारी सेंसरी वो हैं, इम्पल्सिस हैं, सेंसरी इनपुट है, वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई, मेडुला ऑब्लिंगेटा से होती हुई, राइट एंड लेफ्ट जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर है, वहाँ पे जो है फील होती है। तो हमने देखा कि कैसे जो है सेंसरी इनपुट हमारी बॉडी में फील होते हैं। ये बात आपने बिल्कुल नहीं भूलनी कि यहाँ पे आके इनकी डेसिकेशन हो रही है, क्रॉसिंग हो रही है। मेडुला ऑब्लिंगेटा वो पार्ट है, यानी ये पार्ट जो है हमारा इधर की तरफ फील हो रहा है। ठीक है, इधर की तरफ, यहाँ पे मैंने गर्म गिलास उठाया, पेन हुआ, ठीक है, टच हुई गर्म चीज़, तो यहाँ पे मैसेज ट्रांसफ़र होगा। इधर से उठाया तो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। ऑल राइट, एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस। तो अब हम इसके साथ और भी देखेंगे। ये तो चलो हमारी स्किन से आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारे मसल्स हैं, ये मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, ठीक है जी। मसल्स की बात आई है तो रेड कलर से देखेंगे, मसल्स, ठीक है, मांसपेशियां हमारी मसल्स, ओके। हमारे टेंडन्स, टेंडन्स जो कि दो बोन्स को जोड़ने का काम भी करते हैं, कार्टिलेज हो गए, टेंडन्स हो गए, और जॉइंट्स। रिमेंबर दिस वर्ड, जॉइंट्स। जॉइंट्स से भी जो हमारा मैसेज है वो ऐसे ही ट्रांसफ़र होता है, ऐसे ही ट्रांसफ़र हो रहा है। मसल, टेंडन एंड जॉइंट से जो भी मैसेज होगा वो स्पाइनल कॉर्ड में कौन लेके आएगा भाई, इसका हमने नक्शा गलत बना दिया, इसको लेके आएंगी हमारी सेंसरी एफरेंट नर्व्स। सेंसरी एफरेंट नर्व्स जो हैं वो लेके आएंगी मांसपेशियों से, मसल से, जोड़ों से, जॉइंट्स से और हमारे टेंडन से। जो मैसेज है वो हमारा सीधा सीधा सेंसरी नर्व्स के थ्रू हमारे लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर में क्रॉस करेगा, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर में क्रॉस करेगा। तो हमने यहाँ पे ये भी याद रखनी है कि इसके अलावा हमारी मैसेज इनपुट आईज के अकॉर्डिंग भी हम किधर देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको देख रहा हूँ, क्लास को देख रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है, और जैसे ही मैंने इधर देखा तो उसी टाइम मेरी बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई, मैं पीछे की तरफ गया तो मेरा ब्रेन उसको एडजस्ट करवा रहा है और मैसेज इनपुट डायरेक्ट आईज किससे आ रहा है। आप में से कोई स्टूडेंट अगर मिस्टेक कर रहा है, शरारत कर रहा है, तो मैं उसको देख रहा हूँ, उसके मेरे को उसके पास जाना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा, और अगर सभी सही लिख रहे हैं तो चलेगा, क्लास चलेगी, स्मूथली चलेगी ना। तो हमने देखा कि आईज से भी सेंसरी इनपुट सीधा सीधा आ रही है, ओके। अब अगर किसी ने क्लास के बाहर मेरे को आवाज़ लगा दी, सर जी आना, तो भी मेरा ब्रेन इसको इनपुट लेता हुआ उधर को चल पड़ेगा, ठीक है, बाहर की तरफ भी सर इधर को जाना है, ठीक है। तो ईयर्स से, आईज से, हमारी 5 सेंस ऑर्गन से सेंसरी नर्व्स जो हैं वो मैसेज लेके किधर भेजती हैं, दे आर सेंडिंग टू दी ब्रेन वाया स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प के साथ भेजती हैं। इससे हमें पोस्चर बनाने में, ठीक है, अभी क्या कितना हमने इधर को झुकना है, पोस्चर बैलेंस बनाने में, पोजीशन बनाने में बॉडी की बहुत बहुत हेल्प मिलती है, बहुत बहुत हेल्प मिलती है। तो हमने देखा कि कैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी इनपुट लेती है, कैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, ठीक है जी, डिफरेंट मसल्स, जॉइंट्स, हमारे जो हैं टेंडन्स और स्किन से मैसेज लेती है। ये हमने देखा, ठीक है, सभी को क्लियर है जी यहाँ पे। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद कि हमारी जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो कैसे स्पाइनल कॉर्ड के हमारा जो एच शेप स्ट्रक्चर है, एच शेप स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है जी, इसके अंदर मैसेज ऊपर की तरफ जाता कैसे है,
ठीक है, मैसेज ऊपर की तरफ जो है वो कैसे जाता है, और क्या सीधा चले जाता है, क्या मैसेज सीधा चले जाता है। यहाँ पे हमारी सेंसरी इनपुट यहाँ से आ रही है, सेंसरी मैसेज लेके आ रही हैं, और यहाँ से मोटर जो हैं वो बाहर की तरफ जा रही हैं। ठीक है जी, मोटर जो हैं वो बाहर की तरफ जा रही हैं। मोटर, इफरेंट नर्व्स, मैन एंड हमारा सैन, SAN, सेंसरी एफरेंट नर्व्स। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ पे सभी को? यहाँ तक एनी डाउट इन द लेक्चर? नो डाउट? ओके, तो हमने देखा पोस्टीरियर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। posterior side of the spinal cord is responsible for sensory input। मैसेज आ रहा है चमड़ी से, स्किन से, मसल से, टेंडन से, जॉइंट से। अब मैसेज जा रहा है बाहर कि गर्म चीज़ उठाई ऐसे और उसको छोड़ भी देना है। ठीक है, तो हमने ये देखा। बट हमने अभी स्टार्टिंग में प्रीवियस लेक्चर में, स्पाइनल कॉर्ड के प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। हमने ये भी देखा कि कुछ हमारे वाइट जो मैटर है इसके असेंडिंग फाइबर्स ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जा रहे हैं, राइट। तो हम अब ये देखेंगे कि हमारी स्पाइनल रिफ्लेक्सेस बनती कैसे हैं और कैसे मैसेज जो है वो ब्रेन की डिफरेंट साइड्स तक लेके जाया जाता है, राइट। तो सबसे पहले हम इसकी अंदर चर्चा करेंगे 3 न्यूरॉन सिस्टम। 3 न्यूरॉन सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। यानी एक तो न्यूरॉन ये हो गया, एक ये हो गया, 2। ठीक है, एक न्यूरॉन ये हो गया सेंसरी और एक हो गया मोटर, सेंसरी और मोटर। अब हम ये बात करेंगे इंटर न्यूरॉन कंसेप्ट के बारे में। इंटर न्यूरॉन कंसेप्ट के बारे में, इस न्यूरॉन को बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। प्लीज़ इस वीडियो को, इस मैसेज, इस जो है नोट्स को बनाइए, हिंदी में बनाइए, इंग्लिश में बनाइए, बुक साथ में रखिए, इसको समझिए। 3 न्यूरॉन सिस्टम होता क्या है? 3 न्यूरॉन सिस्टम में हमारा एक सेंसरी, एक मोटर और एक आता है हमारा इंटर न्यूरॉन। ये इंटर न्यूरॉन करता क्या है? ये इंटर न्यूरॉन ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी, इंटर न्यूरॉन ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी के बीच में मैसेज कन्वे करता है। यहाँ से मैसेज आया और इधर को ही जो है फीडबैक देनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं इधर को झुका तो यहीं से इधर से ही जो है सेंस आ रही है कि बॉडी इधर को जा रही है, और इधर को ही बैलेंस कितना झुकना है, ऐसे ही मोटर फीडबैक भी आ रही है। सेम लाइक ऑन दी अदर साइड। ठीक है, यहीं से सेंस आ रही है, यहीं को मोटर एक्टिविटी करवानी है। क्लियर? तो हमने देखा ऑन दी सेम साइड पे इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट है, उसी तरह दूसरी साइड भी प्रेजेंट है। उसी तरह ऑन दी लेफ्ट साइड, ऑन दी राइट साइड, दोनों तरफ इंटर न्यूरॉन जो हैं प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है जी, दोनों तरफ इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट रहते हैं। जो इंटर न्यूरॉन ऑन दी सेम साइड है, यानी ऑन दी हमारा लेफ्ट साइड पे है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। मान लीजिए यहीं से सेम साइड है, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे इंटर न्यूरॉन को बोलते हैं इप्सीलेटरल इंटर न्यूरॉन। इप्सीलेटरल इंटर न्यूरॉन कौन होता है? कौन सा न्यूरॉन होता है? इंटर न्यूरॉन जो सेम साइड पे प्रेजेंट है। एक तो ये हो गया, दूसरा यहाँ पे होगा। ठीक है जी, ऐसे इंटर न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? इप्सीलेटरल इंटर न्यूरॉन। ओके, तो अब हमारी बॉडी यहीं से चीज़ उठाएगी, यहीं से रख देगी। इधर वाले को कोई मतलब नहीं है, कोई फीडबैक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लो मेरे को पेन दे दो, लो जी पेन ले लो, लो छुट्टे पैसे दे दो, छुट्टे पैसे वापस ले लो। ठीक है, बस रुकनी है तो इधर की तरफ। तो ये कौन से इंटर न्यूरॉन सेंस भी ले रहे हैं कि बस आ रही है, छुट्टे पैसे दे रहा है, पेन दे रहा है, कहाँ से पकड़ना है पेन यहाँ पे है और मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ। ये तो गलत है ना, ये तो गलत हो गया ना। तो क्या हुआ, हमने आंखों से देखा भी बस आ रही है और ऐसे इधर ही साइड को हिलाया। तो ये कौन सा इंटर न्यूरॉन काम कर रहा है? इप्सीलेटरल इंटर न्यूरॉन काम कर रहा है। अब ये नहीं होगा
कि हम ऐसे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। स्कूल में प्रेयर होती है, "ऐ मालिक तेरे बंदे हम", और डांस करना है, ठीक है, चाहे हमने डांस करना है ऐसे, तो ये मूवमेंट बहुत ज़रूरी है जी। आपको कोई ऐसे देखा कभी ऐसे ऐसे डांस करता हुआ, या फिर ऐसे, ये डांस करना पड़ता है। अगर सिंपल स्टेप भी करना है, बेसिक भी करना है लाइक दिस, तो ये स्टेप करने पड़ेंगे, ठीक है। बट दोनों तरफ की बॉडी मूव कर रही है, यानी कि लेफ्ट साइड एंड दी राइट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, लेफ्ट साइड एंड दी राइट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो यहाँ से हमारा जो इंटर न्यूरॉन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होगा, यानी कि लेफ्ट साइड को राइट साइड से जोड़ रहा है, लेफ्ट साइड से इंटर न्यूरॉन राइट साइड की तरफ आ रहा है। ऐसे इंटर न्यूरॉन को बोलते हैं कॉन्ट्रालेटरल इंटर न्यूरॉन, राइट, कॉन्ट्रालेटरल इंटर न्यूरॉन इनको बोला जाता है। ये क्या काम कर रहा है इंटर न्यूरॉन, ये बोथ साइड ऑफ द बॉडी में मूवमेंट करवा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने किसी को पकड़ लिया और मेरे को लग रहा है कि आई एम नॉट एबल टू होल्ड हिम, मैं इसको पकड़ नहीं पा रहा प्रॉपर से, तो मेरा दूसरा हाथ भी आ जाएगा ऐसे। तो ये इंटर न्यूरॉन किसने करवाया, कॉन्ट्रालेटरल। हाँ जी, सिंगल साइड इप्सिलेटरल, दोनों साइड कॉन्ट्रालेटरल, राइट। हमने ये बात याद रखनी है कि जब तीनों सेंसरी, मोटर एंड इंटर न्यूरॉन शामिल हो रहे हैं उसको बोलते हैं 3 न्यूरॉन सिस्टम। अब कुछ बच्चे पूछते हैं मैसेज करके कि सर इसके अंदर जो ब्रेन तक मैसेज है वो तो लगातार जा रहा होता है, आ भी रहा होता है। यस, मैसेज जा भी रहा है और मैसेज आ भी रहा है, तभी पता चलेगा ना आंखों से भी किधर को पेन पकड़ना है, पैसे पकड़ने हैं, तभी हम जो है पर्सन, पोजीशन, बैलेंस, अगर हम चल रहे हैं तो ऐसे, ये भी हमारा कॉन्ट्रालेटरल मूवमेंट है, कॉन्ट्रालेटरल इंटर न्यूरॉन ऐसे करवा रहे हैं। आप में से कोई ऐसे चलता है ऐसे, ठीक है, नहीं, कॉन्ट्रालेटरल मूवमेंट, रनिंग, कॉन्ट्रालेटरल मूवमेंट, रनिंग सबसे अच्छी एग्जांपल। रनिंग, बच्चे खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं, दोनों लेग्स को हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्ट्रालेटरल इंटर न्यूरॉन कभी कभी हम यूज़ करते हैं, जैसे मेरी इधर वाली बॉडी भी फ्री है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये है इप्सिलेटरल, एक तरफ वाला इप्सिलेटरल, कि कैसे हमारा जो है बोलते हैं 3 न्यूरॉन सिस्टम काम कर रहा है। और एक हमारा सिस्टम है 2 न्यूरॉन सिस्टम, ये सिस्टम का नाम है जी 2 न्यूरॉन सिस्टम। ये क्या है, मैसेज का आना, सेंस का आना, स्किन से आए, मसल से आए, टेंडन से आए, जॉइंट से आए, और मोटर मूवमेंट का जाना। आम स्टूडेंट इसी को याद रखते हैं, बट आज आपने पहली बार इंटर न्यूरॉन को समझा, आज आपने इप्सिलेटरल को समझा, आज आपने कॉन्ट्रालेटरल को मूवमेंट को समझा, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे हमारी जो है वो स्पाइनल कॉर्ड इप्सिलेटरल, कॉन्ट्रालेटरल मूवमेंट से मैसेज लेके बॉडी के दोनों तरफ को कंट्रोल कर सकती है, सिंगल साइड को भी कंट्रोल कर सकती है। ऑलराइट, तो हमने देखा अबाउट दी ग्रे मैटर, वाइट मैटर एंड दी connection between the both sides of the spinal cord with the help of interneuron। इंटरन्यूरॉन की हेल्प के साथ हमने जो है इसको देखा। तो हमने ये भी देखा कि कैसे इसके साथ जो है हमारी वॉलंटरी, यानी कि हम चाहते हैं, ठीक है, रनिंग करना, दौड़ना, ऐसे चलना, और इनवॉलंटरी, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, अपनी मर्जी से जो हम मूवमेंट करते हैं वो,
और जो अपने आप होती है वो इनवॉलंटरी मूवमेंट, वो स्पाइनल कॉर्ड ऐसे जो है अपने काम को चला रही है और ऐसे हमारे जो अंदर नर्व एंडिंग्स हैं, नर्व इम्पल्सेस हैं, वो ब्रेन तक स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प के साथ ट्रांसफ़र होती हैं। सो हमने देखा अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड।